So hi guys, welcome back to another video. So guys, जैसा आज आप वीडियो का थंबनेल देखा है, थंबनेल में मैं आज बताऊंगा मेरा सबसे लोवेस्ट परफॉर्मिंग वाला म्यूचुअल फंड। ठीक है, मेरा कौन सा फंड है जो सबसे लोवेस्ट परफॉर्म कर रहा है। फिलहाल जो न्यू सब्सक्राइबर आए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली बेस पे आपको मेरे पोर्टफोलियो रिव्यू देता हूँ। मैंने सारा फंड स्मॉल कैप में डाला हुआ है। ठीक है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने 7,22,000 का कर चुका हूँ, जिसमें अब तक 91,422 का मुझे प्रॉफिट हो चुका है, जो कि 12.65% है। ये ऑलमोस्ट 6 मंथ ओल्ड प्रोफाइल है। 6 महीने से मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, सो जो न्यू सब्सक्राइबर है वो पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको लॉन्ग टर्म पे देखना है कैसे पोर्टफोलियो रिटर्न एंड लॉस देता है। अब आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले कि मैंने जैसे कि जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, बाकी जो न्यू है उनको मैं बता दूं कि मैंने सारे स्मॉल कैप में डाला हूं, जो कि अभी 3 स्मॉल कैप है। जैसे कोटक स्मॉल कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है। ठीक है गाइस, तो अभी मैं आपको बताऊंगा मेरा सबसे लोवेस्ट परफॉर्मिंग वाला। वैसे तो आप देखेंगे तो अभी फिलहाल मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। अब इसको हाई बोले या क्या बोले, आई डोंट नो, बट फिलहाल तो अभी रिटर्न सब परफॉर्मिंग, मेरे सारे फंड मेरे तीनों परफॉर्म कर रहे हैं। बट फिर भी इन तीनों में भी सबसे कम रिटर्न किसने दिया है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो टोटल आप देखेंगे तो मैंने कोटक में डाला है 3,10,800 रुपया। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे कितना प्रॉफिट बनाया है इसने अब तक, तो ये 13.4% है। और ये आप पकड़ लो, मैं ऑलमोस्ट ये भी 5-6 मंथ से ही कर रहा हूँ कोटक का। ठीक है, तो अगर मैं इसका आपको दिखाऊं कोटक का, तो सबसे पहला मैंने इन्वेस्टमेंट किया था कोटक में। सबसे पहला मेरा इन्वेस्टमेंट था और पहले का ये देखो, 15 अगस्त का मेरा सबसे पहला था। ठीक है, तो अगर आप 15 अगस्त से देखेंगे अभी तक तो 5 to 6 मंथ हो चुका है मेरा। तो ये आप देखेंगे तो 5 to 6 मंथ में आप देखेंगे तो 13.4% है। ठीक है, 5 to 7 मंथ्स के बीच में, तो ये ओवरऑल सही है। मतलब ये आप पकड़ सकते हैं कि रिटर्न तो मुझे अच्छा ही दिया हुआ है 6-7 मंथ्स में, जो भी है ये 5-6 मंथ में। लेकिन अगर मैं निप्पॉन पे जाऊं तो इसका मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, आप देखेंगे तो 3 अक्टूबर को, सॉरी, तो हार्डली 2-3 महीने पहले ही किया हूं इसको। इसका रिटर्न है 13.2। तो ओवरऑल मैं देखूं तो 2-3 महीने में ये जो निप्पॉन ने दिया है मुझे रिटर्न, ये आइडियली अच्छा दिया है। ठीक है, बट सबसे लोवेस्ट देखें तो मेरा सबसे लोवेस्ट देखें तो सबसे लोवेस्ट परफॉर्मिंग मेरा है एक्सिस स्मॉल कैप, जिसने ऑलमोस्ट, मैंने इसका किया था सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मैंने इसमें किया था। ठीक है गाइज, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला मेरा इन्वेस्टमेंट था इसमें 4 जुलाई का। तो अगर जुलाई से पकड़ेंगे तो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स होने आ गया इसको। 7 मंथ्स में मुझे दिया है इसने 10.5% का रिटर्न। ठीक है, मैं एक बात बोलने जाऊं, वैसे तो खराब रिटर्न नहीं है, ये अच्छा रिटर्न है। 6 to 7 मंथ्स में 10.5 दिया है, तो विच इज गुड। क्योंकि अभी और 4-5 महीना है, तो उसमें और 6-7% भी अगर दे दिया तो 15% के ऊपर कुछ भी आता है वो अच्छा ही रिटर्न होता है। ठीक है, इवन 15% भी अच्छा रिटर्न है। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि सारा फंड मेरे परफॉर्मिंग ही है, तो अगर मैं फिलहाल नॉन परफॉर्मिंग तो नहीं बोल सकता इसको, बट जिसने सबसे कम रिटर्न दिया है फिलहाल अभी के लिए मेरे फंड में, तो उसको मैं एक्सेस स्मॉल कैप फंड को बोलूंगा। चूंकि इसका भी 10.5% है, बाकी आप देखेंगे तो बाकी के कंपेयर में ये कम है। ठीक है गाइस, तो अभी फिलहाल ये वीक में सबसे कम परफॉर्मिंग तो यही है मेरा। सबसे कम परफॉर्मिंग एज इन लाइक जिसने सबसे कम रिटर्न दिया है एज कंपेयर टू तीनों के बीच में। तो बाकी नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि अगर इसका रिटर्न बढ़े तो आप चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको लॉन्ग टर्म पे पता चलते रहे कि कौन सा फंड किस तरीके से परफॉर्म करता है, कब डाउन होता है, अप होता है। और देखो गाइज, बहुत लोग बोलेंगे आपने सब, और बहुत लोग अभी इसमें बोलेंगे कि आपने सारा फंड स्मॉल कैप में डाला है तो मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा है गाइज। तो मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग भी डालो, आप लोग अपने हिसाब से डालो, आप लोग को जो डालना है। बट
आप ये समझ लो कि जो भी मैं ये बोल रहा हूँ आप अपने हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म पे देखना है स्मॉल कैप कैसा रिटर्न देता है, क्योंकि स्मॉल कैप में कैसा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है, क्योंकि गाइज इसमें ना डाउन भी बहुत अच्छा खासा होता है और अप भी बहुत अच्छा खासा होता है, तो इस पे बहुत वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जिनको ये सब आइडिया लेना है कि कैसा स्मॉल कैप में आता है, प्रॉफिट कैसा होता है, कितना रिटर्न देता है, तो अभी आप देखेंगे तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 6 to 7 मंथ्स का हो चुका है, जिसमें मेरा 12.65 का रिटर्न है, बाकी और 4-5 महीना है हाथ में। तो लेट्स सी अभी और बढ़ता है कि कम होता है। ये आप डेली बेस पे पोर्टफोलियो अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, सो दैट लॉन्ग टर्म पे आपको भी आइडिया मिलते रहे। ठीक है गाइज, और चलिए तो फिर आज का कुछ कमेंट्स देखते हैं कि क्या कमेंट्स है जिनका मैं आंसर दे सकूं, जो मैं दे। सो इन्होंने मुझे लिखा है, भाई यार मुझे भी ट्रेडिंग सिखा दो। ट्रेडिंग तो मैं करता ही नहीं यार, मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में। आप मेरे ख्याल से ट्रेडिंग जो बोल रहे हो वो जो एक दिन में लो बेचो वो सब अगर आप पूछ रहे हो तो मैं वो सब नहीं करता गाइस। फिलहाल अभी तो मेरा कोई ऐसा प्लान है नहीं। मैं फिलहाल अभी सिर्फ म्यूचुअल फंड पे ही इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो भी स्मॉल कैप में। बट ट्रेडिंग का मैं टिप्स अभी फिलहाल के लिए दे नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी फिलहाल कर नहीं रहा हूँ। फ्यूचर में करूँगा तो आप चैनल को कनेक्टेड रहो, तो आपको मैं उस टाइम पे आप देख सकते हैं। सो इनका आया है मुझे सुमंता होता का। ये दूसरा इन्होंने पूछा है मुझे, कभी 1000 कभी 5000 कभी 2000 कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप निपॉन इंडिया में कर सकते हैं जितना आप चाहते हो। और मैंने तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू इन्वेस्ट लमसम इन म्यूचुअल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो आप एक बार चाहे तो वो वीडियो देख लो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कैसे निपॉन में आप जब भी चाहो। बस हाँ ये कि वो एसआईपी के अमाउंट में कैसे उसको बाद में कैंसिल करना, वो पूरा वीडियो देखो। मेरे वीडियो पे जाके आप देख लेना, मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। ये है गुड टॉकिस, इन्होंने पूछा है कैसे करते हो आप इन्वेस्टमेंट? कैसे करता हूँ मैं? ग्रो में से करता हूँ इन्वेस्टमेंट, वो तो आप ऐप में देख ही रहे हो। मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ पूछना क्या चाह रहे, बट अगर ये पूछ रहा आप क्या इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो, तो बैंक में से निकाल के मैं ग्रो ऐप में मेरे पास है उसमें मेरा अकाउंट है, म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट है, उसमें आप जाके इन्वेस्टमेंट करता हूँ। वो तो बाकी मैं वीडियो भी बना ही रहा हूँ उस पर, आप चाहे तो देख सकते हो। ये है सुबीर कुमार, इन्होंने लिखा है स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है तो एक ही फंड में करो, तीन अलग अलग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट क्यों किया? उसका स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो भाई लोग। अरे यार सुबीर देखो, मैं वैसे भी नहीं बोलता हूँ कि मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मैं बार बार वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मैं तो आपको अपने स्मॉल कैप का अपडेट दे रहा हूँ म्यूचुअल फंड का। और मैं तीन में अलग अलग क्यों करता हूँ, इसलिए चूंकि अगर मैं समझो एग्जाम्पल एक्सेस में ही डालता, ठीक है, तो एक्सेस का भी फिलहाल टोटल XIRR मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं एक्सेस में डालता तो इसका टोटल XIRR कितना है? 49.3। तो मेरा XIRR भी 49.3 होता। बट चूंकि मैंने तीन जगह पे डाला है म्यूचुअल फंड में, तो वो कैसा है ना कि थोड़ा डाइवर्सिफाई हो गया उसके अंदर ही। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे ओवरलैप हो गया वगैरह ये वो। यार आप देखो इतना आपको कंफ्यूजन है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो ना, आपको ये पूरा पता चल जाएगा ना लॉन्ग टर्म पे फायदा है कि नुकसान है। आपको तो डालना है ही नहीं, आप सिर्फ बैठ के देखो कि फायदा है कि नहीं। क्योंकि देखो मैंने तीन जगह पे डाला हूँ, तो कोटक का 85.3 XIRR है, इसका 0.9 है। तो इसीलिए ओवरऑल अगर मैं सिर्फ एक्सेस पे डालता मैं, तो एक्सेस के हिसाब से मेरा सिर्फ 10.5 का रिटर्न मिलता। बट बिकॉज मैंने तीन जगह डाला तो मेरा 12.65 का रिटर्न आया। ठीक है, तो इस तरीके का सब मैं डालता हूँ। बाकी आप एकदम सही बोल रहे हो कि मेरा स्ट्रेटेजी मत फॉलो करो, आप अपना फॉलो करो लेकिन इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, इनको किसी ने रिप्लाई दिया हुआ है, स्मॉल कैप में पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं होता इसलिए अलग अलग में डाल सकते हैं। नीरज दूसरा, ये है मनोज चौधरी जी। रियली सर आप बाहुबली हो, आपसे हमें भी नॉलेज मिलती है। बाहुबली तो नहीं हो, बट नॉलेज मिल रही है तो थैंक यू सो मच। बाकी इन्वेस्टमेंट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ही करना। मेरा स्ट्रैटेजी जरूरी नहीं कि मेरा ही फॉलो करो, आप लोग अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। हाउ मेनी ईयर्स स्टार्ट SIP, मतलब जितना मैं समझ रहा हूँ ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने साल से SIP है। तो कितने साल से तो SIP नहीं है, मेरा 6 to 7 मंथ्स ही हुआ है अभी तक। ठीक है, चलो तो गाइज आपको मैं बता देता हूँ। फिलहाल चैनल के ऊपर आते हैं, 382 सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइज। आज 4 जनवरी है
तो ये जनवरी एंड तक 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए गाइस, हमारा टारगेट है। और वॉच आवर्स भी आप देखेंगे तो 483 पब्लिक वॉच आवर्स है गाइस। सो गाइस सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर ये जनवरी एंड तक हो। सो सबसे पहले गाइस ये जनवरी एंड तक 1000 सब्सक्राइबर कर दो गाइस। उसके बाद ये साल का टारगेट रखेंगे 10,000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स का। आप लोग जिस हिसाब से फॉलो कर रहे हो, लाइक व्यूज दे रहे हो, सीरियसली बोल रहा हूँ गाइज, इसीलिए वीडियो रोज बनाने का ना पॉजिटिविटी आता है और मन करता है जब आप कोई एक्चुअली में आपको अप्रिशिएट करता है। तो गाइज इसीलिए ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहो, चैनल को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और मैं अगले वीडियो में आता हूँ कुछ अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।